रूस से यूरोप तक एटमी विनाश के संकेत देने वाली गर्जना शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने पहली बार यूरोप में अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर B-52 का स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके पीछे वजह है रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर तैयारी। पुतिन ने स्टार्ट संधि को खत्म करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके बाद हाइपरसोनिक ज़िरकॉन मिसाइल से लैस रूस का गोर्शकोव युद्धपोत ब्लैक सी में तैनात कर दिया गया है। युद्ध में सुलह का प्रस्ताव लाने वाले चीन ने आशंका जताई है कि पुतिन सबसे विनाशक तैयारी कर चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े और विनाशक बम को वॉर रेडी कर दिया गया है। देखिए रूस और अमेरिका कौन से न्यूक्लियर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने रूस के विनाश के लिए यूक्रेन को चुना। यूक्रेन की बर्बादी को आधार बनाकर अमेरिका बीते 1 साल से अपने लिए सबसे बड़े खतरे को जड़ से खत्म करने में जुटा है। अमेरिका को अगर सीधी जंग लड़नी पड़ती तो नुकसान ज्यादा होता। यहां नेटो और अमेरिका कुछ अरब डॉलर के हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं और महाशक्ति रूस को शक्तिहीन बनाने के मिशन पर लगे हैं। जैसे जैसे रूस के सामने संकट गहराता जा रहा है, वैसे वैसे दुनिया पर न्यूक्लियर विनाश का खतरा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने स्टार्ट संधि को खत्म करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। पुतिन के इस हस्ताक्षर का मतलब अब रूस कितने परमाणु हथियार तैनात करेगा, इस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। 8 अप्रैल 2010 को चेक रिपब्लिक के प्राग शहर में जिस संधि को शुरू करने के लिए हस्ताक्षर हुए थे, उस संधि को 1 मार्च 2023 को अंतिम तौर पर खत्म करने के लिए पुतिन ने हस्ताक्षर कर दिए। अमेरिका और यूरोपीय देशों की हथियार सप्लाई रोकने के लिए रूस बार बार न्यूक्लियर चेतावनी जारी कर रहा है, लेकिन इस बार चीन ने चिंता जताई है। चीन ने 23 फरवरी को ही कह दिया था कि परमाणु युद्ध नहीं छिड़ना चाहिए और साथ ही 12 बिंदुओं वाला समझौते का प्रस्ताव भी चीन की तरफ से रखा गया था। लेकिन अब चाइनीज सेना के एक विशेषज्ञ ने आगाह किया है कि ब्लैक सी में रूसी सेना इस वक्त सबसे ज्यादा विध्वंसक न्यूक्लियर तैनात कर रहा है। चीनी सेना से रिटायर्ड अधिकारी ने कहा है कि ब्लैक सी नेवल फ्लीट में रूस ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम तैनात कर रहा है। रूस, चीन और साउथ अफ्रीका का 3 दिन का नौसेना युद्धाभ्यास खत्म हो चुका है। इस युद्धाभ्यास में रूस ने एक बड़े न्यूक्लियर युद्ध के दौरान एडमिरल गोर्शकोव और ज़िरकॉन मिसाइल की ताकत परखने का काम पूरा कर लिया है। युद्धाभ्यास में रूस के एडमिरल गोर्शकोव ने तीनों सेनाओं को कमांड किया। युद्धाभ्यास में समुद्री माइन हटाने, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का अभ्यास किया गया। चीन के मुताबिक इस युद्धाभ्यास का मकसद गोर्शकोव ज़िरकॉन की ताकत का टेस्ट था। युद्धाभ्यास में गोर्शकोव से ज़िरकॉन की लॉन्ग रेंज क्षमता को आंका गया। साथ ही पश्चिमी देशों के एयर डिफेंस पर संभावित हमले की प्रैक्टिस की गई। हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन से लैस वॉरशिप एडमिरल गोर्शकोव अब युद्धाभ्यास से वापस लौट चुका है और वहीं रूस की न्यूज एजेंसी तास की तरफ से यह साफ कहा गया है कि अब एडमिरल गोर्शकोव लॉन्ग डिस्टेंस डिप्लॉयमेंट मिशन की तरफ रवाना हो चुका है। पुतिन के हस्ताक्षर करते ही रूस ने अपनी सबसे विध्वंसक हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक ज़िरकॉन को समुद्र में उतार दिया है। गोर्शकोव से ज़िरकॉन मिसाइल का फाइनल टेस्ट हो चुका है। वेस्टर्न एयर डिफेंस पर हमले की मॉक ड्रिल हो चुकी है और यही सबसे बड़े खतरे का इशारा है।
न्यूक्लियर हमले की आशंका कभी भी सच हो सकती है। सागर और आसमान में अमेरिका रूस की तैयारियों से वाकिफ है और इसीलिए अमेरिका ने रूस के नजदीक अपने B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर्स उतार दिए हैं। अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स एस्टोनिया के तालिन से उड़े। इन बॉम्बर्स ने यूरोप में अपना मिशन शुरू कर दिया है। अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स यूरोप में उस दिन उड़ाए हैं जब उसके मदर ऑफ ऑल बम विस्फोट के 69 साल पूरे हो रहे हैं। साल 1954 में आज ही के दिन अमेरिका ने हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया था और इसका कोड नेम अमेरिका ने रखा था कासल ब्रावो। कासल ब्रावो के विस्फोट के बाद बने बड़े से मशरूम क्लाउड का वीडियो अमेरिका ने कई साल बाद जारी किया। 1 मार्च 1954 को मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का विस्फोट और 1 मार्च 2023 को यूरोप में न्यूक्लियर बॉम्बर्स की उड़ान, ये रूस को भड़काने वाला एक्शन हो सकता है। पुतिन ने पहले ही कह दिया है कि रूस अपना अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रहा है। मेदवेदेव ने कहा है कि बिना रूस वाली दुनिया की कोई जरूरत नहीं। मेदवेदेव ने दूसरा बयान दिया कि रूस पर खतरे का अर्थ है मानव सभ्यता पर खतरा। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सबसे शक्तिशाली बम विस्फोट पर आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। आशंका है कि रूस जार बम का विस्फोट कर सकता है। इसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब कहा जाता है। अक्टूबर 1961 में रूस ने इसका परीक्षण किया था। इसके विस्फोट से 65 किलोमीटर ऊंचा मशरूम क्लाउड बना था। विस्फोट से 40 किलोमीटर दूर तक सब कुछ तबाह हो गया था। रूस ने इस विस्फोट के बाद ऐलान किया था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो नतीजा जार बम ही तय करेगा। मानव सभ्यता को खत्म कर देने वाली मेदवेदेव की धमकी के बाद ये आशंका गहरा गई है कि रूस फादर ऑफ ऑल बॉम्ब चलाकर दुनिया का विनाश कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।